अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर औरत की ख्वाहिश होती है। जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो यही चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, नेचुरल बर्थ हो और मुझे सी सेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन औरतें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चेदानी का मुंह जो है वो टाइमली ओपन हो जाए, हमें लेबर पेन का भी जो टाइम है वो कम गुजारना पड़े और जल्दी से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इस वीडियो में हम वो सारे टिप्स डिस्कस करेंगे, वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप जो है वो प्रेगनेंसी के कौन से टाइम से गुजर रहे हैं। अब अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड भी ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है जो कि मेडिकली ब्यूटी से रिलेटेड ट्रीट हो, आप ये चाहते हो, तो आपने मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी फॉलो कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। को ये चीज़ समझा दूं कि तकरीबन 37 से 38 वीक में सर्विक्स जो है वो डायलेट होना स्टार्ट होता है, मतलब कि आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन होना स्टार्ट होता है। और इससे पहले हम चाहते भी नहीं हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन हो, क्योंकि उस केस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपके मिसकैरेज का भी रिस्क हो सकता है। जो हार्मोन्स हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और रिलैक्सिन। ये हार्मोन्स मिलके आपके सर्विक्स को जो है वो रिलैक्स करते हैं, पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आपकी लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल होती है या इश्यूज होते हैं या स्ट्रेस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो लेबर के टाइम पे सर्विस को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाती है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जब आपका सर्विस कम्प्लीटली डायलेट होता है, मतलब कि आपको लेबर पेन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आपका सर्विस मुकम्मल तौर पे खुल चुका है, तो वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि औरतों को लेबर पेन तो बहुत ज़्यादा आता है कि उन्हें लगता है कि अब उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी, लेकिन उनका सर्विस जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक ओपन होता है, उसके बाद वो ओपन नहीं होता है। तो इसलिए आपने जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ उनको आपने फॉलो करना है। अब जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, आपका फर्स्ट वीक होता है, वहाँ से आपने इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला है वॉक। आपने वॉक जो है वो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी है। इसमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं रहना कि मुझे अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपसे जितनी वॉक होती है, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आपने वॉक लाजमी करनी है। जैसे जैसे आपका टाइम पास आता जाएगा तो आपने वॉक जो है वो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक शिफ्ट कर देनी है। इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपका बच्चा जो है वो उस टाइम पर उसको अच्छे तरीके से वो आपके बच्चादानी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा और आपकी लेबर पेन भी ईजी हो जाएगी। आ जाती हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। अब इसमें बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि जो आप अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपने बिल्कुल सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में करनी होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप पेल्विक टिल्ट्स कर सकते हो और इसके साथ आप कैट काउ स्ट्रेच कर सकते हो। 10 से 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से यूट्यूब की वीडियो में चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से करनी है। इसके अलावा आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बटरफ्लाई पोज भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप जो है वो कम से कम करें जितना आपसे इजी हो जाता है। इन सब एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि आपके जो पेल्विक के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, आपका बच्चा जो है वो एडजस्ट होने में हेल्प होता है, आपका जो पेल्विक है, कुछ लोगों का नैरो पेल्विक होता है, उसमें हेल्प होती है। इसके बाद जो है वो आपने कुछ एक्सरसाइज होती हैं 16 से 18 वीक्स में आपने स्टार्ट करनी होती हैं, वो होती हैं लेबर बॉल एक्सरसाइजेज। लेबर बॉल्स मिलती हैं, अगर आप वो बाय कर सकते हो तो आपने उसके ऊपर जो है वो टू एंड फ्रो मूव करना है, साइड बाय साइड मूव करना है, ताकि जो है वो आपके पेल्विक के मसल्स जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, ताकि बच्चा जो है वो इजीली बाहर आ सके। लेकिन ये आपने 16 से 18 वीक्स के बाद स्टार्ट करनी है। बाकी एक्सरसाइजेज आपने कंटिन्यू रखनी है टिल एंड। इसके साथ आप डक वॉक भी कर सकते हैं, वो भी आपने एट द एंड करनी है, मतलब जैसे ही आपका 32 वीक्स के बाद जाएगा तब आपने डक वॉक स्टार्ट कर देनी है। वो भी आपने अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। डीप स्क्वाट्स जो होते हैं वो आपने बिल्कुल 34 वीक्स के बाद आपने शुरू करनी है, उससे पहले आपने शुरू नहीं करनी है। 50 स्क्वाट्स की आपने लिमिट रखनी है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है और आपने 32 से 34 वीक्स में ये चीज़ें शुरू कर देनी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप खजूरें खाना लाजमी शुरू करें, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम पास आएगा तो आपने 6 खजूरें जो है वो पर डे लेनी है। वैसे नॉर्मली आप 1-2 खजूरें जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके
इसके साथ आपने बिल्कुल एट द एंड जब आपका डिलीवरी का टाइम पास होने वाला होता है तो उस टाइम पर आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो, अंजीर ले सकते हो। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन आपने ये सब चीज़ें अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी है। उसके बाद स्टार्टिंग से ही आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और ख़ास तौर पे जब आपका लेबर का टाइम पास आता है उस टाइम पे भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से जो है वो आपके एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपकी लेबर पेन को थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। नेक्स्ट टिप है, आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है, आपने झुककर नहीं खड़े होना है, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे आपका पेट बढ़ता है तो बच्चे का वेट जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे आपको कमर का भी दर्द होता है और बच्चा जो है वो ठीक से जो है वो बच्चादानी के मुंह पे आ नहीं पाता है, उसका सर नीचे नहीं हो पाता है। अगर आप सीधे खड़े होते हो तो बच्चा इजीली एडजस्ट कर जाता है। इवन के बच्चे का जब सर फिक्स हो जाता है तो वहाँ पर जब वो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो उस प्रेशर से भी आपका सर्विक्स ओपन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है निपल स्टिमुलेशन। आपने अपने निपल्स को इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करना है। बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये भी आपने अपने लेबर टाइम के पास जाकर करना है, मतलब कि आखिरी हफ्तों में करना है। इससे भी आपके जो लेबर पेन है वो इंड्यूस हो सकती है। इसके अलावा इंटरकोर्स है, आप अपने हस्बैंड से अगर मिलते हो लास्ट मंथ में अगर मिलते हो तो उनका जो सीमन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये आपने डॉक्टर के मशवरे से ही करना है, खुद से नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर को पता होती हैं और वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं आपकी कंडीशन के लिहाज से। अगर आपको लो प्लेसेंटा का मसला है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर आपको ब्लीडिंग का इशू है, तब आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना है, आपने टोटली बेड रेस्ट करना होता है। नेक्स्ट टिप है कैस्टर ऑयल यूज़ करना। कैस्टर ऑयल और एनीमा का जो प्रोसीजर होता है वो आपको यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आपने कैस्टर ऑयल खुद से यूज़ करना शुरू नहीं कर देना है, और ये भी बिल्कुल एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी आपके यूज़ किया जाता है जब आपकी लेबर पेन इंड्यूस करवानी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग होता है। उसमें 1 और 2 फिंगर्स जो है वो आपकी वजाइना में एंटर की जाती है और उसको रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज 2 और 3 टाइम्स, ताकि आपकी जो सर्विक्स है और मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाए और बच्चेदानी का मुंह खोलना थोड़ा सा ईजी हो जाए। इसके अलावा अगर आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है और आपकी लेबर पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। हो सकता है बच्चे की पोजीशन ऐसी है, बच्चा जो है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है अपनी पोजीशन में, आपका जो पेल्विक है वो थोड़ा सा नैरो है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर पेल्विक नैरो है तो इस केस में हमारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ये टिप्स हैं, अगर आप इसको करोगे तो आपके जो पेल्विक के मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, तो उससे भी आपके जो है नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाती है। बहुत से केसेस में जो है वो ऐसा देखा गया है कि अगर पेल्विक नैरो भी हो तब भी जो है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसलिए आपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, उसकी मोबिलिटी पे जोर देना है। हम आपने नहीं करने हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, जर्क्स नहीं लेने हैं, झटकों वाला कोई काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपने एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, भागना नहीं है, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपका 9वां महीना बिल्कुल एंड होने वाला है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई है तो आपने डॉक्टर को विजिट करना है, तो वो आपको देख सकती है। अगर बच्चे की पोजीशन ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो आपको इंड्यूस करवाते हैं लेबर, ताकि जो है वो आपकी लेबर पेन आ सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाए। आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी है तब भी आपने मुझे लाजमी कमेंट करके अपना प्रेगनेंसी का वीक बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।